वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश आप सभी के परिवार में सब कार्य मंगल करें और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद दें। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है। सभी माताएं अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। आप सभी इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती हैं, बहुत अच्छी बात है। और शगुन के तौर पर हमारी माताएं बहनें अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हैं। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि ये व्रत तो आप अपने पति के लिए करती हैं, परंतु सड़कों पर चौराहे पर बैठकर जो आप इन अब्दुल और रहमान से अपने हाथों पर, शरीर पर और घुटनों तक ये मेहंदी लगवाती हैं, इसका क्या कारण है? आप सभी मुझे इस बात को बताइए कि हमारे सनातन संस्कृति में किसी पर पुरुष का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। तो जिस व्रत को आप अपने पति की दीर्घायु के लिए कर रही हैं, उस व्रत के विधान से पहले मेहंदी के शगुन के लिए आप सड़कों पर बैठी हुई हैं, चौराहे पर बैठी हुई हैं और अपने शरीर को अर्धनग्न करके किसी पराये पुरुष से मेहंदी लगवा रही हैं। हमारे सनातन संस्कृति में मेहंदी लगवाना बहुत ही शुभ और शगुन माना जाता है, परंतु उस मेहंदी लगवाने को मेरी माताएं बहनें सड़क पर गंदगी ना फैलाएं। आजकल एक प्रचलन चल गया है कि नहीं, घर से बाहर जाकर ही मेहंदी लगवानी है। कभी अपने पुराने बड़े बुजुर्गों की बात भी ध्यान कर लीजिए कि मेहंदी लगाकर घर से बाहर नहीं जाया करते थे। वो हमारी बुजुर्ग माताएं हमें कुछ ना कुछ रखने के लिए दिया करती थी कि मेहंदी लगी है, जिससे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे पास तक ना आ पाए, क्योंकि मेहंदी के अंदर बहुत ही सुगंध होती है, जिस सुगंध के कारण बहुत सारी नेगेटिव शक्तियां जो है महिलाओं के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो आज का जो प्रचलन चल गया है कि नहीं, मेहंदी बाहर से ही लगवानी है, आप बाहर से लगवाइए। क्या आपको कोई महिला या बेटी नहीं मिलती है मेहंदी लगवाने के लिए? या वो पुरुष कहाँ गए जो अपनी महिलाओं को सड़कों पर इस प्रकार से अर्धनग्न करके बैठा देते हैं कि माताएं बहनें अपने कपड़ों को घुटनों तक चढ़ा लेती हैं और पर पुरुष उनकी टांगों में टांगे फंसाकर बैठ जाते हैं? क्या वो उनके पति को दिखाई नहीं देता? क्या यही व्रत उपासना है? करवा चौथ का व्रत बहुत ही पवित्रता के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पति की दीर्घ आयु के लिए है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए है, आप लोगों के जीवन की रक्षा के लिए है। बड़े ही सातित्व के साथ इस व्रत को मनाना चाहिए। परंतु आजकल की महिलाएं दूसरे पुरुष के हाथ लगवाती हैं और वहां पर पुरुष खड़े होकर तमाशा देखते हैं कि नहीं, अब मेरी पत्नी करवा चौथ का व्रत रखेगी, तो वहां पर वो बैठा हुआ पर पुरुष उसकी पत्नी को सर जगह से स्पर्श करता है। क्या उन पुरुषों को शर्म नहीं आती? मैं अपनी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अपनी सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट मत कीजिए। आप सभी अपने त्योहारों को विधि विधान से मनाइए, परंतु उनकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए।